बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आजकल ख़बरों के एतबार से दिन जो है वो बड़े भारी भरकम है कि हैपनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, अचानक तेज़ी आ गई। आज भी मुतअद्दिद मौज़ूआत हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब ने हुकूमत को एक धमकी लगाई और मौलाना साहब ने आज बज़ाहिर लग रहा है कि फ़ैसला कर लिया है। वो फ़ैसले के ऊपर बात करेंगे, क्या फ़ैसला है उनका। और इसके अलावा इमरान खान के हवाले से हनीफ अब्बासी ने एक दावा किया है और वो ये है कि इनके खिलाफ वादा माफ़ गवाह जो हैं वो तैयार हैं और सबूत नाकाबिल तरदीद हैं, माफ़ी के अलावा गुंजाइश नहीं है। इसके ऊपर बात करते हैं। जबकि अली अमीन गंडापुर साहब, आजकल उनकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि 8 सितंबर का जलसा सर पे आ पहुंचा है और आज उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। SHO को अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया जाए और ये नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं। तो पहले आते हैं इमरान खान साहब के मामले के ऊपर। सहाफ़ियों से उनकी गुफ्तगू होती है जब भी केस की समाअत होती है। आज भी केस की समाअत थी 190 मिलियन पाउंड वाले, और उनकी फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई, मुतअद्दिद मौज़ूआत पे बात की। एक बात उन्होंने ये की, एक इल्ज़ाम लगाया उन्होंने नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा कि बड़े साहब ने अपना चेयरमैन PCB रख लिया है और ये करप्ट है और इन्होंने इलेक्शन का फ्रॉड किया, गंदम फ्रॉड किया। अब इन्हें वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB बड़े साहब ने अपॉइंट किया है। बड़े साहब से मुराद उनकी आर्मी चीफ की तरफ इशारा है उनका। और इसके अलावा उन्होंने कहा इदारा, यानी कि आर्मी की बात कर रहे हैं, इदारा सबका है, सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं, और पूरी कौम के लिए अहम है कि इदारा मजबूत हो। तो ये अब वो, यानी कि मैं इसको कह रहा हूँ, थोड़ी आंच जब बढ़ाते हैं खान साहब तो उनका हदफ जो है वो आर्मी चीफ की ज़ात होती है। नाम नहीं ले रहे लेकिन उनकी बात का वाज़े मतलब सबको पता है। अब एक तरफ जो क्रिकेट की हालत है, इस चीज़ के ऊपर मैं तो मौक़िफ़ मेरा भी यही है कि एक, यानी कि वजारत दाखिला इतनी बड़ी वजारत और साथ चेयरमैन PCB, अब पार्ट टाइम चेयरमैन PCB होगा तो फिर सूरत हाल आपको यही यानी कि जो है वो हमारी नज़र आ रही है। जो कुछ बांग्लादेश ने हमारे साथ किया हमारे होम ग्राउंड के ऊपर, तो वो यानी एक इससे ज़्यादा बुरी एग्जाम्पल क्या हो सकती है कारकर्दगी की। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप पार्ट टाइम चेयरमैन PCB रखा हुआ है, पता नहीं ये क्या मजबूरी है कि एक इतना बड़ा ओहदा उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, वज़ीर दाखिला का, विफाकी, और फिर साथ चेयरमैन PCB की, यानी कि एक लम्हे वो चेयरमैन PCB होते हैं और अगले ही लम्हे वो वज़ीर दाखिला होते हैं। दहशत गर्दी की सूरत हाल आपके सामने है, बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, क्या मामला चल रहे हैं, और इसके अलावा जो खदशात हैं, तो वो इतनी बड़ी जॉब है और फिर साथ ये वाली है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये करप्ट आदमी है और ये सब कुछ इसको किसने अपॉइंट किया, और सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, यानी कि उनकी कारकर्दगी की। और इल्ज़ाम उनका ये है कि बड़े साहब ने इनको अपॉइंट किया है। तो बहरहाल ये उनका नुक्ता था एक। इसके अलावा इमरान खान साहब ने शिकवा तो नहीं किया, अलबत्ता अपनी रूदात जो है समझ लें वो ये कही। उन्होंने कहा कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है और 3 मुलाकातों के अलावा सेल में ही रहता हूँ और मेरा सेल ओवन बन जाता है। कभी नहीं कहा कि मुश्किल है, मेरी बच्चों से बात नहीं कराई जाती, सिर्फ इसकी शिकायत की और मुझे तकलीफ भी है, ये इमरान खान साहब का कहना है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो रहे हैं, हुकूमत के बारे में उन्होंने कहा, और उनका ये कहना है कि अब ये इसे तबाह करने जा रहे हैं और जब भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की और हम मुल्क भर में स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। तो ये इमरान खान साहब की धमकी है इस हुकूमत को। पिछला कुछ अर्सा, कमोबेश 15-20 दिन प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ तो कंसेक्टिव हैं, 1-2 जो मौज़ूआत हैं वो मुसलसल ज़ेर बहस रहे, और वो है सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा भी, और फिर बिलखुसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी काजी फाइज़ साहब, उनकी एक्सटेंशन का मामला। हर एफर्ट हुकूमत ने की जो हमें नज़र भी आ रही है कि किसी भी तरीके से उनको वो दे दी जाए एक्सटेंशन, लेकिन उसके लिए जो बड़ी रुकावट है वो है 2/3 अक्सरियत जो कि उनको दस्तियाब नहीं है, इसलिए वो मामला जो है वो बज़ाहिर खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उसके साथ ही जो पैरेलल एफर्ट्स हैं वो हैं जजेस की तादाद को बढ़ाने के हवाले से। बिल्स आ रहे हैं, कल अगरचे मौखिर हुआ, बाद में आ जाएगा, अलबत्ता सेनेट के अंदर जो है बिल पेश हो चुका है, सेनेटर अब्दुल कादिर उनकी जानिब से वो पेश किया गया। 21 तादाद की जाए, तो तादाद को बढ़ाने का मकसद जो है, जो तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तवाज़ुन है, तवाज़ुन से मुराद ये कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला, उसको तब्दील करना चाहते हैं, उसकी हैयत तब्दील करना चाहते हैं। वो एक जुमला भी इस्तेमाल किया अली ज़फ़र साहब ने कि जुडिशल कू करना चाहते हैं। अब कू से मुराद ये है कि वो नंबर्स जो हैं अपनी फेवर में लाना चाहते हैं ज़्यादा, अगरचे हकीकी सूरत हाल ये है, आज की ही ये खबर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेंडेंसी है, यानी ज़ेर इल्तवा मुकदमात 60,000 से तजावुज़ कर गए हैं। तो वो सारे इंतहाई अहम नौइयत के केस हैं, क्योंकि निचली अदालतों से होते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक आता है और पता नहीं कितने अरसे के बाद वो पहुंचा होगा सुप्रीम कोर्ट, और अगर वहाँ भी जाके वो पार्क हो जाए तो ये ऑब्वियसली इससे बड़ी क्या नाइंसाफ़ी हो सकती है। तो उसको दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो हुकूमत की नीयत है उसको भी पैरेलल देखा जा रहा है कि इनका मकसद सिर्फ ये पेंडेंसी को ख़त्म करना नहीं, बल्कि इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अचीव करने के लिए वो ये कदम उठा रहे हैं। और इमरान खान साहब ने आज वाज़ेह ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो फिर पूरे मुल्क के अंदर हम एक एहतजाजी तहरीक लॉन्च कर देंगे। और मैं ये समझता हूँ तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है बावजूद पाबंदियों के
कि वो खप रोला जो है वो डाल सकते हैं, परेशानी बन सकती है। अदम इस्तेहकाम जो है वो मेरा ख्याल है इस वक्त हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान का और हमारी तरक्की का। और इस्तेहकाम लाना हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हुकूमत के ये आमाल या ये काम एहतजाज की तरफ ले जाते हैं अपोजिशन को, तो फिर जो अदम इस्तेहकाम होगा उसका खमियाजा कौम तो भुगतती ही है, हुकूमत जो है वो भी इसका खमियाजा भुगतेगी। इमरान खान साहब ने अलबत्ता ऐलान कर दिया है। अब आते हैं मौलाना फजल रहमान साहब। आज उन्होंने नेशनल असम्बली के अंदर खिताब किया। अभी 6-7 माह का अरसा हुआ है हुकूमत को आए हुए, और मौलाना साहब एक एक्सट्रीम से आज हमें दूसरी एक्सट्रीम पर नजर आए। कतई तौर पर इस हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है मौलाना फजल रहमान साहब। आज के दिन से अगर पीछे चले जाएं, वाज़ेह ऐलान कर चुके थे कि किसी तौर पर भी हम इनको तस्लीम नहीं करते। धांधली की पैदावार हैं, फॉर्म 47 की पैदावार हैं, और इलेक्शन चुराया गया और असम्बलियाँ जो है वो बिकी यानी फ़रोख्त की गई। ये सारे इल्ज़ामात उनके अपनी जगह पे थे। बहुत सारी कोशिशें हुई लेकिन कारगर साबित ना हुई। लेकिन जो पिछले हफ्ते के अंदर जो मामलात हुए हैं, आसिफ जरदारी साहब का वहाँ जाना मौलाना साहब के पास, फिर उसके बाद मौलाना का चौधरी शुजात के पास जाना, फिर वज़ीर आज़म साहब का मौलाना के दर पर जाना, इन सारी चीज़ों के बाद आज जब मौलाना साहब ने नेशनल असम्बली के अंदर तकरीर की, यानी मैं बैकग्राउंड आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब कुछ हुआ, उसके बाद मौलाना साहब आज उन्होंने ईवान के अंदर जो गुफ्तगू की, मेरा ख्याल है 2 ही जुमले काफ़ी हैं उनकी, यानी कि जो अंदर सूरत हाल है उसको समझने के लिए। मौलाना साहब ये फरमाते हैं कौमी असम्बली में कि हम जैसे भी हैं, फॉर्म 45 के हैं या 47 के हैं, लेकिन इस ईवान में अब बैठे हुए हैं। डिजोरे हों, डिजोरे न से ही डिफेक्टो, डिजोरे मतलब कानूनी तौर पर दुरुस्त, और डिफेक्टो होता है जो इस वक्त हकीकत है हमारे सामने, वो ये है। तो मौलाना साहब कहते हैं बहरहाल अब हम असम्बली में बैठे हैं, लेकिन इन्हीं से अब काम लेना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना साहब ने इस हुकूमत को, चाहे 45 की है 47 की है, फॉर्म 45-47 ये तनाज़ा चल रहा है, उन्होंने इसको कबूल कर लिया है। वो कहते हैं कि चाहे फॉर्म 47 की है या 45 की है, इन्हीं से काम लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो बज़ाहिर मौलाना साहब ने ये जो पिछले 6 महीने का उनका कंसिस्टेंट व्यू था, आज खुलकर और कुली तौर पर उसके ऑपोजिट व्यू के ऊपर आए हैं मौलाना फजल रहमान साहब। तो मतलब इसका ये हुआ कि उनको, अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, अगर उनको कोई ऑफर्स की गई हैं या उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए सदर की जानिब से या वज़ीर आज़म की जानिब से या मुश्तरका तौर पर हुकूमत की जानिब से, तो मेरा ये ख्याल है मौलाना फजल रहमान साहब अब कांटा बदलने के लिए तैयार हैं। पहले लगता था कि उनका और PTI का मौक़िफ़ एक ही है, शायद वो इकट्ठे हो जाएं। कोशिशें बहुत ज़्यादा हुई, बदस्तूर जारी हैं, मुलाकातें हुई, कमेटियाँ बनी, सब कुछ हुआ। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान साहब ने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस ये अनाउंस कर दिया, चाहे 45 के हैं चाहे 47 के हैं, लेकिन जो है अब काम इसी से चलाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हुकूमत मौलाना फजल रहमान साहब को कन्विंस करने में कामयाब हो गई है। आने वाले दिनों में हो सकता है वो जो अंदर के मामलात हैं वो भी बाहर आ जाएँ। अनाउंसमेंट जो है, सॉफ्ट अनाउंसमेंट, वो आज मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से कर दी गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी एफर्ट्स की, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ उनके लिए एक धचका साबित हो सकता है कि मौलाना साहब ने कांटा बदल लिया या अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर कर दी। अगरचे इसका इंदिया वो पहले भी दे चुके हैं, आपको मैंने याद होगा मैंने अर्ज़ की थी। डेरा इस्माइल खान अपनी रिहाइश गाह पे उन्होंने टॉक की और उसमें गुफ्तगू में वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो भी सूरत हाल है, जमीयत उलमा इस्लाम किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। अपोजिशन की बात हो रही थी, वो अपनी तहरीक खुद चलाएगी। तो उस वक्त भी अनाउंस किया था, अब वो चीज़ ज़्यादा मेच्योर होकर हमारे सामने आ गई है। मैं इसको उनकी अनाउंसमेंट ही समझता हूँ कि मौलाना ने अपना फैसला कर लिया है कि वो हुकूमती इत्तेहाद के साथ जाएंगे। तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है सियासी, उसका हिस्सा वो शायद ना बने। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट नुकता, जो सबसे अहम नुकता है, फिर वो है कानून साजी और वोटों की ज़रूरत। मौलाना साहब के पास नेशनल असम्बली की सीट्स भी हैं, ग़ालिबन 8 सीट्स हैं, और सेनेट की 5 सीट्स हैं। उनकी इस हुकूमत को अशद ज़रूरत है, और मौलाना साहब से ज़्यादा ज़ीरक सियासतदान यानी सीनियर जितने वो हैं, और तकरीबन सारी हुकूमतों का वो हिस्सा रहे हैं और अपोजिशन भी करते हैं। और बात उनकी ठीक है, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने कल बात की, जिस हुकूमत के साथ JUI नहीं होती वो हुकूमत नहीं चल सकती। तो बहरहाल आज उन्होंने ऐलान कर दिया, लग रहा है कि वो शायद ये जो पैकेज है आइनी तरामीम वाला, उस पर भी हुकूमत उनको राज़ी कर ले। इमरान खान साहब के हवाले से हनीफ अब्बासी साहब ने आज दावा किया और बड़ा कन्विंसिंगली, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये बात की कौमी असम्बली के अंदर। उन्होंने इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को कहा कि आपका बचना नामुमकिन है, अभी मिलिट्री कोर्ट भी है, यानी उन्होंने इंदिया दे दिया कि आपका मुकदमा वहाँ पे जा रहा है। और याद रहे कि बड़ी ज़्यादा यानी सॉलिड किस्म की ये गुफ्तगू हो रही है इस्लामाबाद के अंदर। इसी माह के अंदर ऐन मुमकिन है
इमरान खान साहब का जो मुकदमा है वो मिलिट्री कोर्ट में चला जाए। मैंने कल भी गुजारिश की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी दरखास्त जा चुकी है। इन्हीं खदशात के पेश नज़र इमरान खान साहब को ये खदशा है कि उनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट भेजा जाएगा और इमरान खान साहब की जो तहवील है वो फिर फौजियों के पास होगी, तो लिहाजा इसको रोका जाए। ये दरखास्त थी, इस्तदा थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो कि उस पर एतराज़ लगा, लेकिन उनको इसका ग्रेविटी का अंदाज़ा है इस सूरत हाल की। तो आगे जनाब हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि आपने हमला किया और पूरी प्लानिंग के तहत किया, 9 मई की बात कर रहे हैं, और इतने बड़े बड़े सबूत हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है, अभी भी मौका है, माफ़ी मांग लें। मैं आपके साथ चलता हूँ माफ़ी मंगवाने के लिए, माफ़ी दिलाने के लिए, किसी वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं, किसी नहीं। तो अब क्या हनीफ अब्बासी साहब बग़ैर किसी सबूतों के बात कर रहे हैं, बेपर की उड़ा रहे हैं? अगर डॉट्स को कनेक्ट करें, फैज़ हमीद, जनरल फैज़ हमीद का पकड़े जाना, उनकी इंक्वायरी के बारे में जो खबरें आ रही हैं, जो कुछ इंक्वायरी कंडक्ट की गई उसमें ताने बाने इमरान खान साहब की तरफ आ रहे हैं। बड़े वाजे इसके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे सबूत दस्तियाब हैं, ऐसे सबूत मौजूद हैं कि इमरान खान साहब जो है वो मुलविस रहे इन तमाम मामलात में, और फिर इसके साथ उनकी दरख्वास्त का वहाँ पे जाना, यानी उनका अपना खदशा। और ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी कहा, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड है इमरान खान साहब अंदर बैठ कर भी, और अब तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, वो फ़ोन की भी आई, उनके रवाबित भी थे, और जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे मुनीर अकरम साहब, उनके ज़रिए, और अब तो ये पंडोरा बॉक्स खुल चुका है सारा। तो इमरान खान साहब की तशवीश और हनीफ अब्बासी साहब की ये खबर या उनका ये बयान और फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो इंक्वायरी हो रही है उसके अंदर भी ये बातें आ रही हैं कि ये खुरा जो है या सिरा इमरान खान साहब की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इमरान खान साहब का खदशा हो सकता है दुरुस्त हो, और जो खबरें हैं सीना बसीना जो चल रही हैं वो यही है कि सितंबर के अंदर ही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है। तो ये मामला जो है उनके लिए बड़ा क्रिटिकल है, और आज एक यानी कि अहम रुकन है हुकूमत के, शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी भी हैं, उन्होंने भी कह दिया, रावलपिंडी से उनका ताल्लुक भी है, याद रहे, तो आज उन्होंने कह दिया कि इनका बचना नामुमकिन है, नाकाबिल तरदीद और बड़े बड़े सबूत मौजूद हैं। ये हनीफ अब्बासी साहब का दावा है। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब की इस हवाले से क्या फेट है। लेकिन इसमें अहम नुकता ये भी है, मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चल सकता है या नहीं चल सकता, इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। तो यानी कि उसके ऊपर स्टे ऑर्डर मौजूद है जो कि टेकअप नहीं हो रहा अभी तक। लिहाजा अगर उसका फैसला होगा तो फिर ये सूरत हाल ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि आया सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है या नहीं हो सकता। इमरान खान साहब सिविलियन हैं, और बाकी जो गालबन 84 या 80 लोग हैं इनके, 20 की तो रिहाई हो गई थी, तो उनका भी मुकदमा जो है उसकी फेट भी डिसाइड होना बाकी है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला नहीं हो जाता कि आया सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चल सकता है या नहीं चल सकता, वो फैसला आना अभी बाकी है। अब आते हैं सर गंडापुर साहब के मामले के ऊपर। इंतहाई अहम मामला है, अहम टाइम है। टाइम इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि 4 ख़त्म हो गई, 5 आ गई। 8 सितंबर को जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसके ऊपर उनकी वाज़ेह पोजीशन है। कैटेगोरिकली इमरान खान साहब कह चुके, गंडापुर साहब कह चुके, और पूरी पार्टी कह रही है कि जो मर्जी हो जाए, हमने ये जलसा किसी भी सूरत मनसूख नहीं करना। हर सूरत जलसा होगा, चाहे इजाज़त हो चाहे ना हो, हम अब इस बार पीछे नहीं हटेंगे। तो ये मतलब उनके ऐलानात हैं, या उनका जो पोजीशन है या उनका कॉन्फिडेंस है, वो मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। और याद रहे इस जलसे की जो जिम्मेदारी है असल, वो दी गई है गंडापुर साहब को। अब मैंने आपको गुजारिश की, 4 ख़त्म हो गई है, 5 आ गई सर पे। अब आज ही इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने शराब और असला बरामदगी केस जो है, ये भी याद रहे कि ये 2016 से केस चल रहा है। जनाब गंडापुर साहब के हवाले से आपको शायद वो फुटेजेस याद हों, सड़क के ऊपर जब वो दौड़ रहे थे, वो मामला ये था कि वो बनी गाला जा रहे थे इमरान खान साहब की तरफ। 2016 की बात है, और एक चेक पोस्ट के ऊपर उनको रोका गया। फिर उसके बाद ये खबर आई कि उनकी गाड़ी से असलहा और इसके अलावा शराब जो है वो बरामद हुई। उसका उनका मुकदमा बना, और वो मुकदमा बदस्तूर जारी है। अदालत ने उनको तलब किया हुआ था, आज वो पेश नहीं हुए। उनके वकला ने वहाँ पे इस्तदा की, 2 मुवक्किफ़ आए उनके, 2 वकला की जानिब से, जिसके ऊपर अदालत बरहम हुई। एक का मुवक्किफ़ था कि वो एक जिरगे की तरफ गए हुए हैं, दूसरे का मुवक्किफ़ था कि वो सैलाब के मामलात जो हैं उनको देख रहे हैं, मसरूफियत के बाइस वो पेश नहीं हो पा रहे, तो उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आज की मंजूर की जाए। तो जज साहिबा जो हैं वो बरहम हो गई इस चीज़ के ऊपर कि आपके वकला के बयानात है आपस में नहीं मिल रहे, तो उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया, उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त को। और इसके साथ ही नाकाबिल तरदीद, नाकाबिल ज़मानत जो उनके वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दिए। और SHO जो हैं थाना बाराकहू के, उनको हुक्म दिया कि कल उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए 5 सितंबर को। तो ये यानी कि क्रूशल टाइम के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी, ठीक है कैंसिल भी हो सकते हैं, अगर वो पेश हो जाते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है। बट इस वक्त जो है उनका जो कारकुन है, जो वर्कर है, और ख़ुद जो वो लीड कर रहे हैं बतौर सूबे के सरबराह भी, और जो असल जिम्मेदारी उनको दी गई है, तो जो ये मामलात हैं इनको अगर जोड़ के देखें तो आपको समझ आती है तहरीक इंसाफ के गिर्द जो है वो जो एक जिसको कहते हैं ना नूज़ टाइटनिंग, वो फंदा जो है वो तंग हो रहा है।
रिलीफ का आपको बज़ाहिर इम्कान नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ इम्कान नज़र नहीं आ रहा, दूसरी तरफ इमरान खान साहब आंच बढ़ा देते हैं, जैसा कि आज उन्होंने इनडायरेक्टली नाम लिए बगैर इल्ज़ामात लगा दिए कि इदारा जो है वो सिर्फ आर्मी चीफ़ का नहीं है, वो पूरी कौम का है और पूरी कौम ये चाहती है कि इदारा मजबूत हो, यानी कि आर्मी चीफ़ को वो अलग कर रहे हैं। तो ये फिर इनका इफेक्ट होता है, आपको नज़र भी आ रही है सूरत हाल। तो एक तरफ अगर इनकी तरफ से बयानात में सख्ती बढ़ रही है तो दूसरी तरफ उनके ऊपर हालात की सख्ती बढ़ रही है, उनकी पार्टी के ऊपर हालात की सख्ती बढ़ रही है। तो ये क्या अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है उतने इफेक्टिवली इस जलसे के लिए काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या वो कल अपने आप को अदालत के रूबरू पेश करते हैं या नहीं करते, ये कल की सूरत हाल आपको ज़रूर आगाह करेंगे। बहरहाल साइंस कुछ तहरीक इंसाफ के लिए अभी भी अच्छे नहीं आ रहे, सख्ती बढ़ने का इम्कान। अब 3-4 खबरों को देख लें, मौलाना साहब ने तकरीबन फैसला सुना दिया कि वो जा रहे हैं, इनके तहत का हिस्सा नहीं बनेंगे, एक सेटबैक। और दूसरा, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब वाला आप देख लें कि यानी कि जलसे की तैयारी और सारा कुछ सर पे जलसा और नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी, दूसरा सेटबैक। तीसरा, हनीफ अबाई साहब ने कहा वादा माफ़ गवाह जो है वो तैयार है इनके खिलाफ, माफ़ी के अलावा गुजारा कोई नहीं। माफ़ी के ऊपर मैंने कल भी आपको बड़ी तफसील के साथ कहा, इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए, और उमर अयूब साहब कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किससे माफ़ी नहीं मांगेंगे, और फिर इसी तरह असद कैसर साहब कहते हैं अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगी तो किसी से क्या मांगेंगे। सो उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, और इधर उनको ये कहा जा रहा है कि माफ़ी के अलावा चारा नहीं है, अदरवाइज़ आपके ऊपर ये मामलात आ रहे हैं, अभी मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल बाकी है। इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जा चुकी है मिलिट्री कोर्ट के तनाजुर में, यानी कि बज़ाहिर उनको नज़र आ रहा है कि उनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में जा रहा है। सो इससे आपको आइडिया होता है तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल और कानूनी मुश्किलात हैं वो कम होने की बजाय आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है बदस्तूर। देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल में क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है, डिफेंसिव होगी या मजीद ऑफेंसिव होगी। तहरीक का ऐलान उन्होंने और कर दिया, यानी इंडिया दे दिया धमकी कि अगर सुप्रीम कोर्ट वाले मामलात हुए तो फिर हम स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे, अगरचे वो पहले भी कह चुके हैं। तो बहरहाल वो भी अपनी जगह जो अपने कार्ड्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो हुकूमत वाले हैं वो भी अपने कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। सूरत हाल इसी तरह आगे चल रही है, अवाम अल्लाह के आसरे पे है। आपसे भी गुजारिश है, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए बेहतरी करिए। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।